नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मार्केट रिसर्च में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा स्टॉक शेयर करने वाला हूं जो कि पॉसिबल है कि आने वाले समय में मल्टीबैगर बन सकता है, और इस एक स्टॉक का मैं आप लोगों के साथ पूरा एनालिसिस करूंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर इस स्टॉक में आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो क्या आप लोग इस स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, और अगर करना है और कर सकते हो तो उसका रीजन क्या है। वो सारी चीजें आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपने पहले स्टॉक की तरफ चलते हैं। तो इस स्टॉक का नाम है टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये इस वक्त हम आपको मंथली टाइम फ्रेम में इस पूरे चार्ट का दिखा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने जनवरी मंथ में अपना ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया था। उसके बाद पूरा फरवरी मंथ एक फुल बुलिश मोड में था। उसके बाद इस पे रिट्रेसमेंट हुआ, वापस पुल बैक आया। इसने अपने नॉर्मल सपोर्ट को ब्रीच करके वहां पे कंसोलिडेशन किया, एंड देन अभी वो इस मंथ वापस से इसको जो इसका सपोर्ट बन गया था पहला वाला रेजिस्टेंस, उसके ऊपर ही वापस से आ चुका है। मतलब ये एक तरह से बुलिशनेस और फॉरवर्ड अप मूव के लिए तैयार हो गया है। अब इसके पीछे हमारे पास रीजन क्या है कि ये पक्का अप मूव के लिए ही तैयार हुआ है। वो रीजन ये है कि इसने आरएसआई में 60 पे अपना एक सपोर्ट बनाया है। मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ, एक मिनट। यहाँ से ये एरो, ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 60 वाली लाइन पे इसने अपना एक सपोर्ट बना रखा है। तो 60 से सपोर्ट लेके ये ऊपर वापस चलने के लिए तैयार है। दैट इज वन पॉइंट। अनदर पॉइंट ये है कि यहाँ पे एक हिडन डाइवर्जेंस भी देखने को मिला है। तो उसके लिए हम लोग लाइन चार्ट में आएंगे और आप यहाँ से देखेंगे कि प्रीवियस स्विंग लो जो था वो ये था हम लोगों का 99.80। यहाँ से लेकर के इस वाले लो पे इसका एक डाइवर्जेंस आ रहा है। अब वो कैसे, वो दूसरा, इसको हम लोग मिलाएंगे आरएसआई के साथ। आरएसआई ये वाला और ये वाला नीचे हो रहा है। ये वाले आरएसआई जो 1 सितंबर 2023 का है, इसमें आरएसआई 14 डेज की वैल्यू 61.20 थी। एंड जो करंट मई मंथ का आरएसआई बना है वो 59.69 है। मतलब हायर लोज बने हैं, लेकिन आरएसआई में लोअर लोज बने हैं। तो ये एक हिडन डाइवर्जेंस होता है, और इसका काम ये बताना होता है कि पॉसिबल है कि जो ट्रेंड अप ट्रेंड में था वो कंटिन्यू रहेगा, उस पे कोई डिमिनिशिंग फैक्टर नहीं ऐड ऑन हुआ है। और तीसरी बात ये है इसमें देखने की कि मैकडी इंडिकेटर जो हमारा है वो ऑलरेडी बुलिश है, एंड उसके बीच का गैप भी काफी सिग्निफिकेंट है। मतलब यहाँ से भी हमें एक और कंफर्मेशन मिलता है कि यहाँ पे ट्रेंड अप ट्रेंड में ही रहने वाला है। अभी मंथली व्यू से हम लोग को इतना आइडिया लग गया कि ट्रेंड अप ट्रेंड है। ब्रेकआउट देने के बाद रिट्रेसमेंट हुआ था और वापस से ये अपना अप मूव की तरफ चल चुका है। अभी वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग आके देखते हैं कि वहां से क्या पता चल रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम में आए हैं तो ये समवॉट एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। तो उसके लिए हम लोगों ने अपना यहाँ पे जो प्रीवियस स्विंग हाई था इसका, उसको मार्क करना चाहिए। तो उसके लिए हम एक हॉरिजॉन्टल रे इसके हाइट पे मार्क कर देते हैं। इसका था हाई 190.50। तो इसको एग्जैक्टली हम लोग 190.50 पे मार्क करते हैं। ये हमारा प्रीवियस स्विंग हाई, अरे कहाँ गया, एक मिनट दोस्तों। 190.50, इस पे हम लोग ने इसको मार्क कर दिया। वेरी गुड। अभी इसने वीकली टाइम फ्रेम में अपने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर मूवमेंट देना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में भी आरएसआई जो है वो 60 के ऊपर पहुंच चुका है। ये देखिए, मतलब आरएसआई 60 के ऊपर, मतलब कि मोमेंटम वापस रीगेन हो गया है। एंड पॉसिबल है कि ये आने वाले समय में ऊपर ही मूवमेंट करेगा, वापस डाउन नहीं आएगा। ऐसी पॉसिबिलिटी पक्का वाली दिखती है। लेकिन मार्केट में कुछ भी कहना
मतलब पक्का वाला तो कुछ भी कह नहीं सकते ना। तो इसलिए एक पॉसिबिलिटी है कि ये ऊपर ही जाने वाला है। तो यहाँ से हम लोग अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालते हैं। बेसिकली हमारा जो मेन अपमूव के बाद रेजिस्टेंस बनेगा वो 253, सॉरी 254.85 इस वाले हाई कैंडल पे लगेगा। तो हमारा हम यहाँ मार्क कर देते हैं 254.85, ये हम लोग का रेजिस्टेंस हो जाएगा। सपोर्ट के लिए अगर हम लोग वीकली सपोर्ट देखते हैं तो वो यहाँ से आएगा 150 के पास से, ये वाला। अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में जाके बात करते हैं, यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ टेक्स्ट 150 का, ये एक मेजर सपोर्ट रहेगा इसका। अगर आप लोग डेज में मतलब केवल स्विंग करना है कि मैं 10% का प्रॉफिट लेके निकल जाऊं, कि मैं 200 के आसपास एंट्री लूं और 220 में निकल जाऊं, तो आपका मेजर सपोर्ट रहेगा 190 रुपीज का। अगर स्टॉक 190 के नीचे आता है तो आपको रुकना पड़ेगा तब तक जब तक ये वाला हाई ना ब्रेक होए 200, सॉरी 207 का। तो अभी ये बुलिशनेस में है। अगर आप देखिए इस वीक के एंड होते होते अगर ये ऐसे ही ऊपर जा रहा है तो फिर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। मैंने आपको बता दिया मेजर रेजिस्टेंस 254 है, फर्स्ट सपोर्ट 190, सेकंड सपोर्ट आपका और कन्वीनियंस के हिसाब से ये वाला हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, वो अच्छा डेली टाइम फ्रेम से मैं आपको निकाल के बता दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना हो गया है वीकली टाइम फ्रेम से, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग वीकली में भी हमारे पास ये मैकडी इंडिकेटर जो है वो वापस टर्न हो करके बुलिश में बुलिश क्रॉसओवर देने जा रहा है। जैसे ही पॉसिबल है कि अगर कल या अगले वीक तक अगर इसने एक और ग्रीन कैंडल दी तो ये बुलिश पे बुलिश क्रॉसओवर दे देगा, जो कि एक और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहेगा कि ये अपना इस रेजिस्टेंस तक जाकर टच कर सकता है। नाउ डेली टाइम फ्रेम से हम लोग हर दिन का देख सकते हैं कि अभी हम लोग को किस दिन एंट्री लेनी है, मतलब टाइमिंग ऑफ एंट्री हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि आज मैं ये 27 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ मार्केट बंद होने के बाद। तो आज इस मार्केट में इसने नेगेटिव कैंडल बनाई है। इससे हम लोग को डरने या घबराने की कोई बात नहीं है। ये एक तरह से इस जोन में होवर अराउंड कर रहा है, एक्यूमुलेशन टाइप का काम कर रहा है। अगर ये यहाँ से ऊपर जाएगा तो हम लोग उसको एक्यूमुलेशन कहेंगे, अगर ये यहाँ से नीचे आ गया तो हम लोग कहेंगे इस रेंज में आकर के इसने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अभी आप यहाँ डेली टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं कि जो यह हमारा इंडिकेटर था आरएसआई वाला, उसमें भी ये 60 के ऊपर जा चुका है, मूविंग एवरेज के भी ऊपर है। ये आप पूरा पार्ट देख सकते हैं, उसमें भी इसने कोई भी नेगेटिव डाइवर्जेंस नहीं बनाया है। हाई प्राइस ने भी हायर हाईज बनाया है, तो आरएसआई ने भी हायर हाई बनाया है। तो इस तरह से नेगेटिव डाइवर्जेंस की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है यहाँ पे। इसलिए हमारे हिसाब से मोमेंटम अप ट्रेंड में ही ट्रेंडिंग करता रहेगा। यहाँ एक दो दिन आपका नीचे आ सकता है या कंसोलिडेट कर सकता है, यहाँ पे प्राइस एक्यूमुलेट कर सकता है, उसके बाद ये ऊपर जाने की संभावना है। ऊपर आपको अगर आप बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होकर के लेना चाहते हैं तो जब आपका इस पॉइंट का 207 रुपीज का ब्रेकआउट हो तब आप लोग एंट्री ले सकते हैं। मैं मार्क कर देता हूं आपके लिए, एंट्री ट्रिगर हम लोग का 207 पे रहेगा। एक सेकेंड, टेक्स्ट कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। 207 ये हम लोग का एंट्री ट्रिगर रहेगा, अगर आप बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होके खेलना चाहते हैं। नहीं तो अगर ये और एक दो दिन यहाँ कंसोलिडेट करता है तो हम लोग एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाएंगे कुछ इस तरह से कि वो जैसे ही ये स्लांट वाली ट्रेंड लाइन हमारी तोड़ेगा तब हम लोग एंट्री ले सकते हैं। ये दो केस में हम लोग एंट्री इस पर प्लान आउट कर सकते हैं। और हमारा सबसे पहला जो अपना सपोर्ट जोन रहेगा वो 190 और 188 रुपीज का जो रेंज है, 2 रुपया का जो रेंज है उसमें रहेगा हम लोग का सपोर्ट, पहला सपोर्ट। और दूसरा सपोर्ट अगर और ज्यादा स्टॉक नीचे आता है तो वो हम लोग लेंगे 173 रुपीज पे। मैं यहाँ पे आपका मार्क कर देता हूँ कि हम लोग का सेकंड सपोर्ट क्या बनेगा। तो वो है आपका 172 रुपीज का। पहला टारगेट आपका यहाँ से अगर चालू होगा
तो फिबोनाची आप लगा सकते हैं, वहां से आप समझ जाएंगे कि पहला टारगेट क्या हो सकता है। तो हम लोग एक मेजर स्विंग हाई से लेकर के यहाँ पे टारगेट देखेंगे। तो उससे हम लोग को पता चल रहा है कि इस वक्त जो ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो वो अपने 0.5% के आसपास आकर के कंसोलिडेट कर रहा है। अगर वो इसको तोड़ता है तो हम लोग का नेक्स्ट टारगेट आएगा 222 रुपीज। यहाँ पे भी एक बार स्टॉक रुक सकता है, नहीं रुका, अगर चलता रहा तो 241 रुपीज, एंड देन फाइनली वो अपने ऑल टाइम हाई 265 रुपीज पे चला जाएगा, 265.90 रुपीज पे। तो यहाँ से आप लोग फिबोनाची से भी हेल्प आउट ले सकते हैं। मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इस पॉइंट पे 200 से लेकर 207 की रेंज में स्टॉक क्यों कंसोलिडेट कर रहा है या क्यों एक्यूमुलेशन जोन में जा रहा है। उसका मेन रीजन ये भी हो सकता है कि स्टॉक ने पहले यहाँ पे ये वाली आप रेड कैंडल देख रहे हैं 23 जनवरी 2024 की, इसमें बैल्ड हेड मतलब बिना अपर विक के इस पूरे स्टॉक उस दिन पूरा रेड कैंडल बना, मतलब कि स्टॉक खुला, खुलते ही गिरने लगा। तो जब एकदम ऐसी वाली सिचुएशन होती है, हैवी सेलर्स जहां पे एक्टिवेट होते हैं, तो वो भी हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस बनता है। तो आप देख सकते हैं कि उसी पॉइंट से के आसपास 207 वाला जो पॉइंट है, इसका हाई कितना है 207, देख लीजिए आप, एकदम सेम टू सेम पॉइंट से ये स्टॉक रेजिस्टेंस खा रहा है। तो इसको रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ ये रेजिस्टेंस लेवल ये। तो अगर आप लोगों को बहुत कंजर्वेटिव होके खेलना है तो 207 के ऊपर जिस दिन ब्रेकआउट हो उस दिन आप लोग एंट्री लीजिए। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है, आप बस स्टॉक देखना चाह रहे थे, तो उसके लिए आपको लिए मैंने जो ये स्लांट वाली ट्रेंड लाइन बनाई है, तो जिस दिन इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाए तो भी आप लोग एंट्री ले सकते हैं। पार्ट मतलब कुछ पार्ट ऑफ मनी से आप लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। एक बार 207 आ जाए फिर और मनी ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ पे, एंड देन आप लोग अपना टारगेट आराम से 10 to 20% निकाल सकते हैं इसमें से। और ये मोस्टली एक महीने के अंदर नहीं तो एक हफ्ते के अंदर आ जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि स्टॉक के अंदर कहीं से भी बियरिशनेस का सिग्नल आ ही नहीं रहा है। आप लोग डेली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे, एक मिनट सॉरी, आप लोग डेली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी मैकडी जो है उसके अंदर मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन दोनों के बीच में अच्छा खासा गैप है, और दोनों के दोनों हमारे जीरो लाइन के ऊपर है, मतलब इंडिकेटिंग की एक बुलिश मोमेंटम इन कंटिन्यूएशन है। तो इस तरह से अगर आपको और ज्यादा स्टॉक्स के बारे में जानना है तो डू विजिट अवर चैनल रेगुलरली, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।